नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसी पूजा जो धन संबंधी सारी मुश्किलें दूर कर सकती है। एक ऐसी पूजा जो अगर कार्तिक मास में की जाए तो धन और कर्ज की समस्या में सुधार हो सकता है। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले पंचांग के साथ। दिनांक 3 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 11:07 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन को अगर आप अच्छा बनाना चाहती हैं तो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए महिलाओं को नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र होगा, और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। देखिए, कार्तिक का महीना केवल धर्म का महीना नहीं है। कार्तिक का महीना आपको धन भी दे सकता है, और इसीलिए कार्तिक के महीने में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा पर्व दीपावली हम सब मनाते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करना महत्वपूर्ण है? देखिए, धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की हम पूजा करते हैं। कहीं कहीं पर धन के लिए कुबेर देवता की और सूर्य देवता की उपासना भी की जाती है। धन प्राप्ति के लिए मंत्रों का जप किया जाता है, विशेष वस्तुओं का दान किया जाता है, और विशेष तरीके के रत्न पहने जाते हैं। लेकिन तमाम उपासनाएं जो हम करते हैं धन प्राप्ति के लिए, उसमें श्री सूक्तम का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। श्री सूक्तम का पाठ करना धन प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन इसके लिए नियमों का और सावधानियों का पालन करना चाहिए, और तभी जाकर के आपको श्री सूक्तम के पाठ का फल मिल सकेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से श्री सूक्तम पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे लाभ नहीं हो रहा, मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप नियम के साथ, तरीके के साथ श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो आपको धन का लाभ जरूर होगा। में हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आपके कारोबार की, काम की स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है।
कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, पड़ोसी के साथ विवाद ना हो इसका ध्यान रखिए, धन हानि से बचाव करिए, परिवार में फिलहाल शांति बनाए रखिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। श्री का मतलब होता है समृद्धि, श्री का मतलब होता है धन, संपन्नता, और इसको प्राप्त करने की जो सूक्तियां हैं वो श्री सूक्तम है। श्री सूक्तम देवी लक्ष्मी की आराधना करने हेतु उनको समर्पित मंत्र हैं। इसको लक्ष्मी सूक्तम भी कहा जाता है और ये सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। इस सूक्त का पाठ करने से धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्री सूक्त में 15 ऋचाएं हैं और महात्म्य के साथ इसमें 16 ऋचाएं मानी गई हैं। किसी भी स्तोत्र का बिना महात्म्य के पाठ करने से इसका फल नहीं मिलता, इसीलिए श्री सूक्तम की 16 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्तम के द्वारा जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी का पूजन करता है, ऐसा माना जाता है कि वो 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होता। यानी जो व्यक्ति नियमित रूप से नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्री सूक्तम का रेगुलर पाठ करता है, उसे धन का अभाव नहीं होता, उसे धन संपत्ति की सरलता से प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आपको ये जरूर जानना और समझना होगा कि श्री सूक्तम का पाठ करने के नियम क्या हैं और इसके पाठ करने की सावधानियां क्या हैं। को याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी,
मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर उत्तम रहेगी। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नजदीकी रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिए। कीमती वस्तु संभाल कर रखिए, खो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। श्री सूक्तम का पाठ करने की विधि क्या है, ये जानते हैं। मां लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करें। मां लक्ष्मी बैठी हुई हो, उनके हाथों से धन गिर रहा हो। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। पहले आपको बताया कि इसमें 16 ऋचाएं हैं या 16 श्लोक हैं। हर ऋचा के बाद माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प या रुई में लगा के गुलाब का इत्र अर्पित करें, यानी 16 पुष्प अर्पित करें। हर ऋचा के बाद एक पुष्प अर्पित करेंगे। पाठ पूरा हो जाने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें और याद रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की, श्री हरि की पूजा जरूर करें। अगर आप पूरे कार्तिक में या सामान्यतः रोज ऐसा न भी कर पाएं तो शुक्रवार के शुक्रवार या पूर्णिमा की तिथि पर इसका पाठ जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा पर तो खैर जरूर ही करना है, लेकिन सामान्यतः कार्तिक में जो शुक्रवार आ रहे हैं उन पर इसका पाठ करिए। और आगे भी जो शुक्रवार आते हैं, शुक्रवार को संध्या काल में नियम पूर्वक अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, श्री सूक्तम का जब भी आप पाठ करें, आप कोशिश करें कि जिस आसन पर आप बैठें वो आसन लाल रंग का हो या गुलाबी रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। या अपने आसन के ऊपर एक लाल या गुलाबी कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके इसका पाठ करिएगा। पाठ जो करेंगे वो सफेद या गुलाबी वस्त्र पहन करके करिएगा। और माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती। या तो माता लक्ष्मी की पूजा होगी भगवान गणेश के साथ, या माता लक्ष्मी की पूजा होगी भगवान विष्णु के साथ। तो अकेले लक्ष्मी जी की पूजा मत करिएगा। और जब आप श्री सूक्तम का पाठ कर लेते हैं तो अगले 5-10 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। अगर आप नियमित रूप से हर शुक्रवार को विधि विधान से श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, आपके धन की बाधाएं दूर होंगी। लेकिन आप याद रखिए कि अगर आप शुक्रवार के शुक्रवार श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं तो आप उन दिनों में मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे।
जितनी पवित्रता और जितनी सात्विकता आप बनाए रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है। धनु राशि, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता फिलहाल दिख रहा है। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती जाएंगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। करियर में आपके तनाव बढ़ सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको त्वचा की समस्या रहती हो, स्किन की प्रॉब्लम रहती हो, तो मशरूम मत खाइएगा, क्योंकि मशरूम एक जीवित पादप है। ये प्लांट नहीं है, मोटे तौर से ये जीवित चीज ही है। इसीलिए मशरूम खाने से स्किन की प्रॉब्लम होने की और मानसिक समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो आपको मशरूम खाने से बचना चाहिए। शुक्रवार को सुबह के समय माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाइएगा या थोड़ी सी मिश्री का भोग लगाइएगा और घर से निकलते समय वो थोड़ी सी सफेद मिठाई या मिश्री खा लीजिएगा। अगर दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।